हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय में यानी बाल विकास विषय में आज हम मानसिक रोग यानी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे कि मानसिक रोग क्या है। विद्यार्थी की स्थिति में घर, परिवार, शिक्षा संस्था मानसिक स्वास्थ्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य इनका बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका घर, परिवार, शिक्षा संस्था ये सभी निभाते हैं। वर्तमान समय में अनेक प्रौढ़ यानी जो प्रौढ़ हैं वो अनेक मानसिक रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के कारण मानसिक रोग अधिक हो रहे हैं। किसके कारण कहा जाता है? औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के कारण मानसिक रोग अधिक हो रहे हैं। मानसिक रोग है वो प्राय कुंठा के कारण होते हैं। मानसिक रोग फ्रस्ट्रेशन के कारण होते हैं। इससे व्यवहार में असामान्यता आ जाती है। मानसिक बीमारियों में कई सारी बीमारियां प्रचलित हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली है स्नायुविक विकृति यानी साइकोन्यूरोसिस। सबसे पहले हम साइकोन्यूरोसिस के बारे में जान लें, जो कि 3 प्रकार की है साइकोन्यूरोसिस। तो साइकोन्यूरोसिस यानी मानसिक विकृति, स्नायुविक विकृति, इस बीमारी का मुख्य लक्षण संवेगात्मक अस्थिरता है। यानी जो संवेग हैं, इमोशंस, वो अस्थिर रहते हैं यानी डिसबैलेंस रहते हैं। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की उत्तेजनाओं से संभव है। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की उत्तेजना से संभव है। जो मनस्ताप है यानी साइकोन्यूरोसिस, इसके स्नायुविक विकृति भी कहते हैं और मनस्ताप भी इसका नाम है। इसके 3 रूप हैं। कौन कौन से? साइकोस्थेनिक न्यूरोसिस, न्यूरोस्थेनिक और हिस्टेरिस्टिक न्यूरोसिस। तो सबसे पहले हम साइकोस्थेनिक न्यूरोसिस के बारे में जान लें, इसमें क्या है। ये जो साइकोस्थेनिक न्यूरोसिस है, जिसमें बहुत सी संवेगात्मक अस्थिरताएं विद्यमान हैं यानी उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत काल्पनिक भय तथा अकारण भय, आधारहीन चिंता तथा एक ही कार्य को बार बार करना शामिल है। यानी ये जो साइकोस्थेनिक न्यूरोसिस है, इसमें क्या है कि काल्पनिक भय यानी कल्पना जिसकी कर लेते हैं वैसा भय, या अकारण भय यानी फोबिया, आधारहीन चिंता यानी ओवेशंस, ये एक ही कार्य को बार बार करना, ये सब यानी कंपल्सन, ये सब सम्मिलित होते हैं इसमें। दूसरा है न्यूरोस्थेनिक। न्यूरोस्थेनिक यानी इस प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव द्वारा अभिव्यक्त पाए जाते हैं। यानी शारीरिक क्रिया जो है उसमें तनाव इसमें पाया जाता है। जैसे दुख एवं सुख। इस बीमारी दुख और सुख, बीमार समझने में आनंद का अनुभव करना, यानी हैपोकोडना तथा नींद न आना यानी इंसोम्निया, ये सभी इसमें विशेष लक्षण पाए जाते हैं न्यूरोस्थेनिक में। जैसे दुख एवं सुख तथा बीमार समझने में आनंद का अनुभव करना तथा नींद न आना, ये सभी इसके लक्षण हैं। फिर है हिस्टेरिस्टिक न्यूरोसिस, जिसे हिंदी में हिस्टीरिया बोलते हैं। यह रोग भी संवेगात्मक अस्थिरता के कारण ही होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति संवेग रूप से अस्थिर है, वही इसका कारण होता है इस बीमारी को होने का। इसके अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कभी कभी व्यक्ति अंधा तथा बहरा भी हो जाता है। दौरे पड़ने लगना, व्यक्ति में चिड़चिड़ाहट, इसके प्रमुख लक्षण हैं हिस्टेरिस्टिक न्यूरोसिस। तो सबसे पहला हमने जान लिया इसका स्नायुविक विकृति। अब हम दूसरा जानेंगे अमनोविकृत व्यवहार यानी नॉन साइकोटिक बिहेवियर।
असामान्य व्यवहार ही इस मानसिक रोग की विशेषता तथा लक्षण है। इस प्रकार के रोगी व्यक्तियों में अहम अधिकता होती है। अमनोविकृत व्यवहार में यानी नॉन साइकोटिक बिहेवियर में अहम अधिक होता है। दूसरों की बातों तथा कार्यों की परवाह नहीं करते। यानी नॉन साइकोटिक बिहेवियर से जो बीमार लोग हैं, जो मानसिक रोगी हैं, उनमें दूसरों की बातों तथा कार्यों की परवाह नहीं करते। चिंताओं तथा तनाव को कामेच्छा पूर्ति से दूर करते हैं। यानी जो भी चिंता है, तनाव है, उसको कामेच्छा पूर्ति से दूर करते हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए भी पराश्रयी होते हैं, यानी दूसरे पर आश्रित होते हैं, तथा सब विरोधी कार्य भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है मनोविकृत यानी साइकोसिस। इस प्रकार के रोगी गंभीर होते हैं। इनकी चिकित्सा मानसिक अस्पतालों में ही संभव होती है। जो साइकोसिस होते हैं, मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, उनका इलाज अस्पताल में ही संभव होता है। इस रोग के रोगियों में भावात्मक तथा बौद्धिक संतुलन नहीं रहता। कौन कौन सा? भावात्मक और बौद्धिक संतुलन नहीं रहता। कभी भी रोने लगते हैं, कभी भी हंसने लगते हैं। इसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। ये यथार्थ के धरातल पर नहीं रहते, यानी वास्तविकता में नहीं रहते। ये कल्पनाओं में खोए रहते हैं। अपने आप को सम्राट तथा महान समझते हैं, तथा इनमें भय व्याप्त रहता है। ना कि कोई भय व्याप्त रहता है कि कोई इन्हें मारेगा। यानी ये अपने आप को राजा महाराजा सम्राट और महान समझने लगते हैं। इनमें यह भय रहता है हर समय कि इन्हें कोई मारेगा। मनोविकृति दो प्रकार से होती है। मनोविकृति दो प्रकार से कौन कौन सी? एक तो जैविक मनोविकृति, जो मस्तिष्क तथा स्नायु मंडल में चोट के कारण होती है। यानी मस्तिष्क या स्नायु मंडल में चोट लग जाए, उसके कारण ये मनोविकृति बीमारी होती है। दूसरे कार्यात्मक यानी फंक्शंस विकृति, फंक्शनल विकृति। इसमें क्या है? जिसका आधा शारीरिक नहीं होता। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के मानसिक रोग आ जाते हैं। तो ये क्या है? मनोविकृति। इसके बाद अब मानसिक रोग के कारण जानेंगे, यानी मानसिक रोग के कारण, कॉजेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मानसिक रोगों की उत्पत्ति किसी एक ही कारण से नहीं होती, बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, ये हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है वंशक्रम। कभी कभी धरोहर के रूप में माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से ये रोग प्राप्त होते हैं, जो प्राय बाद में उभरते हैं। वैज्ञानिक विधियों से इनका निदान तथा निवारण भी संभव है। यानी वैज्ञानिक विधि से इसका निवारण संभव है। और दूसरा कारण क्या है? शारीरिक विकृति। दूसरा है शारीरिक विकृति यानी फिजिकल डिसऑर्डर। शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित न होने के कारण या कोई विकृति होने के कारण मानसिक रोग विकसित हो सकते हैं। फिर है संवेगात्मक अनुभव। व्यक्ति को जब बार बार संवेगात्मक धक्के लगते हैं तो उसके मस्तिष्क के संतुलन के बिगड़ने का भय रहता है, जो मानसिक रोग में बदल सकते हैं। फिर है अनुपयुक्त वातावरण। यदि वातावरण स्वस्थ नहीं होता तो अनेक प्रकार की संवेगात्मक अस्थिरताएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे मानसिक रोगों का उपचार। यानी हमने मानसिक रोग तो जान लिया, अब इनका उपचार जानेंगे। रेमेडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मानसिक रोगों का उपचार उनकी गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि रोग साधारण है तो उनके लिए सामान्य उपाय जैसे काउंसलिंग यानी परामर्श, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी साइको एनालिसिस, खेल द्वारा यानी प्ले थेरेपी, वातावरण में परिवर्तन यानी चेंज इन इन्वायरमेंट, इन सभी का उपाय प्रयोग में आते हैं। रोग की गंभीरता पर उसके निदान के लिए शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट आदि कराने पड़ते हैं।
तो अब हम इनका सामान्य उपचार जान लें जिनका हम कर सकते हैं। पहला है परामर्श यानी काउंसलिंग। यदि व्यक्ति साधारण समायोजन दोष से पीड़ित है, जैसे चिंता, व्यावसायिक समस्या, यानी परामर्श में क्या है, चिंता और व्यावसायिक परामर्श, इनसे ग्रसित है, तो उसे निराकरण के उपाय परामर्श के रूप में बताए जा सकते हैं। इसके लिए उसके मित्रों, सहयोगियों आदि को भी कभी कभी परामर्श देना पड़ सकता है। व्यवहार संबंधी मानदंड स्थिर करने पड़ सकते हैं। इसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी साइको एनालिसिस। इस विधि का प्रवर्तक फ्रायड हैं। उसने स्वतंत्र साहचर्य यानी फ्री एसोसिएशन, स्वप्न विश्लेषण द्वारा मानसिक रोगों का उपचार किया। वर्तमान समय में यानी करंट में इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। फिर है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये कार्ल रोजर ने विकसित की थी। कार्ल रोजर ने ये विधि, इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है, जिससे वह मानसिक समस्याओं को हल करने में समर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में समस्या समाधान के लिए वातावरण उत्पन्न किया जाता है, यानी समस्या समाधान के लिए क्या चीज़, वातावरण उत्पन्न किया जाता है। तो अब हम दूसरा जान लें, खेल द्वारा। खेल द्वारा यानी प्ले थेरेपी। इसमें क्या है, बच्चों के मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। ये आशा की जाती है कि खेल ही खेल में व्यवहार की समस्याएं सुलझ जाएं। फिर साइकोड्रामा। साइकोड्रामा में क्या है, रोगी को ड्रामा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये विधि सामूहिक रूप से काम में लाई जाती है। ये सभी जो हमने उपचार पढ़े हैं, गंभीर रूप से रोगी व्यक्ति के निदान के लिए परीक्षण करने पड़ते हैं, और ये जो ऊपर पढ़े हैं ये सामान्य रूप से हम कर सकते हैं। रोगी की चिकित्सा पद्धति के अंग कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। यानी परीक्षण, टेस्ट में क्या है, सबसे पहला हम शारीरिक शिक्षा, शारीरिक परीक्षण, शिक्षा नहीं है, शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण में क्या है, मुख्य उद्देश्य शारीरिक दोषों का पता लगाना होता है। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण, विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों जैसे रोसा परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT, और चिल्ड्रन एप्रसेप्शन टेस्ट यानी CAT और TAT, ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाती हैं। TAT की क्या है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, CAT यानी चिल्ड्रन एप्रसेप्शन टेस्ट, और इंकविलॉट टेस्ट यानी जो रोसा परीक्षण जिसे कहते हैं, रोसा ने दिया था। रोगी के व्यक्तित्व के अचेतन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व प्रश्नावली द्वारा समायोजन दोष का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं को एकत्र कर उनका विश्लेषण कर कारणों का पता लगाया जा सकता है और उनका उपचार की व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद है मानसिक परीक्षण यानी इनमें भी मानसिक रोग को समझने में सहायता मिलती है। फिर है व्यक्ति इतिहास यानी केस हिस्ट्री। रोगी के संबंध में भूत तथा वर्तमान से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर उनका विश्लेषण करने में भी समस्या के निदान में सहायता मिलती है। उपचार के रूप में जो रोगी गंभीर होते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं, उनकी चिकित्सा ट्रैंक्विलाइजर्स के उपयोग रासायनिक विधियों तथा बिजली के धक्कों यानी शॉक थेरेपी से की जाती है। पुरानी जो मानसिक रोगों की चिकित्सा है वो मनोशल्य यानी साइको सर्जरी द्वारा भी की जाती है। यही क्या है, मनोरोग और मनोरोगी के उपचार हैं। धन्यवाद।